नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी आईयूपीएसी नेमी की और ये मैं इसका सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे आईयूपीएसी नेम बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग एक लंबी कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं और जितने कार्बन उस चेन में आते हैं वो उसका रूट वर्ड को बताता है। अगर एक कार्बन की चेन है तो रूट वर्ड मेथ होगा, 2 की है तो एथ होगा, 3 की है तो प्रोप होगा, 4 की है तो ब्यूट होगा, 5 की है तो पेंट होगा, ऐसे ही सो ऑन। ठीक। जो लंबी चेन को सिलेक्ट करने के बाद जो कुछ बच जाता है, जितने कार्बन नहीं आ पाते हैं, जो कार्बन नहीं आ पाते हैं, वो सब प्रीफिक्स में काउंट होते हैं। ठीक। सफिक्स फर्स्ट क्या होता है? सफिक्स फर्स्ट जो होता है वो ये बताता है कि अगर कार्बन कार्बन जो हमने चेन सेलेक्ट करी, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स फर्स्ट एन होगा, डबल बॉन्ड है तो ईन होगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा। ठीक है। और सफिक्स सेकंड जो होगा हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा और उस हिसाब से हम लोग देख करके उसका सफिक्स सेकंड लिखेंगे। अगर एल्कोहल है तो सफिक्स सेकंड ऑल होगा, एस्टर है तो ओएट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड होगा। ऐसे ही पूरी हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है। जैसे इसका हमको आईयूपीएसी नेम लिखना था तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लंबी चेन को सेलेक्ट करेंगे। लंबी चेन हमारी ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है। अब हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम लोग उधर से कर देंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, जहाँ हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा तो नंबरिंग हम लोग इधर से कर देंगे। 1 1 2 3 3 और ये 4, इधर से हो जाएगी भाई नंबरिंग। ठीक है। और लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद जो कुछ बच गया ये कहलाएगी हमारी प्रेफिक्स, ये कहलाएगी हमारी प्रेफिक्स। ठीक है। प्रेफिक्स के बाद हम लोग उसको नंबरिंग वो नाम लिखना शुरू करेंगे। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 मेथिल, सॉरी 2 एथिल, क्योंकि इस प्रेफिक्स में 2 कार्बन की है, इस वजह से इसका नाम हो जाएगा एथिल। और इस कंपाउंड का रूट वर्ड क्या है? ब्यूट है। ठीक। और यहाँ पर सफिक्स फर्स्ट क्या है? एन है। और यहाँ पर सफिक्स सेकंड क्या है? ओइक एसिड है। इसकी हमको लोगों को पोजीशन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा कि हम लोग इसको 2 एथिल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड लिख रहे हैं। अभी हम लोग ऐसे बात करेंगे आखिरकार इनका बारे में क्यों नहीं लिखते हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे COH, COR, COX, CONH2, साइनाइड और एल्डिहाइड, इनकी नंबरिंग के लिए हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये जहाँ से लगते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू हो जाती है। जैसे पुरानी फिल्मों में अमिताभ बच्चन कहता था कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन या नंबरिंग वहीं से शुरू चालू हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही है, समझ लीजिए प्रकार से अमिताभ बच्चन है। ठीक है। जहाँ से ये खड़े होंगे, जहाँ ये लगेंगे वहीं से नंबरिंग चालू हो जाएगी। इनकी पोजीशन बताने की में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला ले लेते हैं हम लोग, जैसे ये है। ठीक। जैसे ये इसका हम लोग आईयूपीएसी ने बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे ये। ठीक। लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद ये क्या बच गई? प्रेफिक्स हमारी बच गई। ठीक। अब हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम लोग कर देंगे इधर से, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप है। और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है। 1 2 3 4 5 तो आईयूपीएसी में इसका क्या बन जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। ठीक। रूट वर्ड क्या है कंपाउंड का? पेंट है। क्या है? रूट वर्ड क्या है कंपाउंड का? पेंट है। सफिक्स फर्स्ट क्या है? पूरी चेन सेलेक्ट करी है जो हमने, उसमें केवल सिंगल बॉन्ड ही है, इस वजह से इसका सफिक्स फर्स्ट क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक। सफिक्स सेकंड क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप जो है अमाइड लगा हुआ है और इसका सफिक्स सेकंड अमाइड ही रहता है। ठीक। और यहाँ पर जो प्रेफिक्स जो है लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद ये बची हुई है तो ये एक कार्बन की है, तो इसका प्रेफिक्स का नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। ठीक। अब जब सारा काम हो चुका है, अब हम लोग इसका आईयूपीएसी नेम लिखने जा रहे हैं। आईयूपीएसी नेम लिखने का रूल हमने बताया था आपको, प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकंड, ये हमने आपको बताया था। ठीक। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका 3 पे ये मेथिल लगी हुई है, 3 मेथिल। ठीक है। 3 मेथिल। और हमारा रूट वर्ड क्या है कंपाउंड का? पेंट है। और हमारा फंक्शनल ग्रुप अमाइड है तो पेंटेनामाइड। अगला देखते हैं हम लोग, जैसे इसका आईयूपीएसी नेम हम लोग को बनाना है। ठीक। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा?
इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इधर देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने लंबी चेन को सिलेक्ट किया, सबसे पहले हम लोगों ने एक लंबी चेन को ये सिलेक्ट किया, ठीक है। अब इस चेन को सिलेक्ट करने के बाद जो कुछ बच गया ये हमारा प्रेफिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये हमारा प्रेफिक्स कहलाएगी। एक कार्बन की हम लोगों को प्रेफिक्स मिल रही है, ठीक। फंक्शनल ग्रुप क्या है कंपाउंड का, ये COL लगा है, ये एसिटाइल हैलाइड, इसका सफिक्स सेकंड हो जाएगा ऑयल हैलाइड यानी ऑयल क्लोराइड, ठीक। तो लंबी चेन सेलेक्ट जो करी है उसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा कंपाउंड का, पेंट, ठीक। इस चेन को सिलेक्ट करने में के बाद केवल हम लोग देख रहे हैं केवल सिंगल बॉन्ड ही है चेन में, तो इसका सफिक्स फर्स्ट क्या हो जाएगा, एन, ठीक। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऑयल हाइलाइट लगा हुआ है तो इसका सफिक्स सेकंड हो जाएगा ऑयल क्लोराइड। प्रेफिक्स क्या है इसका, एक कार्बन की हमको चेन वो प्रेफिक्स मिल रही है तो इसका प्रेफिक्स हो जाएगा मेथिल। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं हम लोग, रूट वर्ड प्लस सॉरी प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकंड, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो इसका आईयूपीएसी नेम लिखने का क्या पैटर्न बन जाएगा, 3 पे ये प्रेफिक्स लगी हुई है 3 मेथिल, फिर रूट वर्ड क्या है, पेंट है, सफिक्स फर्स्ट क्या है, एन है, और सफिक्स सेकंड क्या है, ऑयल हाइलाइट यानी ऑयल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम बन गया 3 मेथिल पेंटेनॉयल क्लोराइड। अब जैसे इसका आईयूपीएसी नेम हम लोग बनाना है, ठीक। इसका आईयूपीएसी नेम हम लोग बनाना है, ठीक है। तो ये 3 कार्बन का है, ये क्या है, ये 3 कार्बन का है ये, ठीक। और इसमें सफिक्स सेकंड क्या हो जाएगा, यह हमारा साइनाइड लगा हुआ है जिसका नाइट्राइल हो जाता है। अगर हम लोग चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रीफिक्स हमको दिख नहीं रही है, तो सारी चीज़ें हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। रूट वर्ड क्या है कंपाउंड का, प्रोप है, क्या है, प्रोप है, ठीक। सफिक्स फर्स्ट क्या है, केवल सिंगल बॉन्ड ही है यहाँ पर, तो सफिक्स फर्स्ट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और सफिक्स सेकंड क्या हो जाएगा इसका, नाइट्राइल होगा, क्योंकि साइनाइड का सफिक्स सेकंड नाइट्राइल होता है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या बन जाएगा, प्रोप तो इसका रूट वर्ड हो गया, कोई प्रेफिक्स तो है ही नहीं। सफिक्स फर्स्ट क्या है, एन है, ठीक है। और नाइट्राइल इसका सफिक्स सेकंड है, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं अगला आईयूपीएसी नेम की, इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पर ये एस्टर है। सबसे पहले तो हम लोगों को ये पहचानना आना चाहिए आईयूपीएसी नेम बनाने के लिए कि दिया हुआ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो लगा हुआ है एस्टर। कौन सा लगा हुआ है, ये एस्टर लगा हुआ है, ठीक है। एस्टर लगा हुआ है, ठीक। सबसे पहले हम लोग लंबी चेन को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारी लंबी चेन हो गई, ठीक। लंबी चेन को सिलेक्ट करने के बाद ये हमारी लंबी चेन हो गई और ये हमारी प्रेफिक्स हो गई, ठीक। आईयूपीएसी ने हम लोग इसका कन्वर्ट कैसे बनाएंगे, देखिए जो ऑक्सीजन के बगल में जो लिखा होगा उसको हम लोग प्रेफिक्स के तौर पे काउंट करेंगे और उसको हम लोग सीधे लिख देंगे। ये 2 कार्बन की है प्रेफिक्स, तो इसको हम लोग लिख देंगे एथिल, ठीक। फिर इसके बाद ये 2 नंबर पे हमारी प्रेफिक्स लगी हुई है 2 मेथिल, यानी हमारा प्रेफिक्स लिखने का काम हो चुका है। रूट वर्ड क्या है कंपाउंड का, 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमारा रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट। और सफिक्स फर्स्ट क्या है, एन, ठीक। और सफिक्स सेकंड क्या हो जाता है इसका, ओएट। एस्टर का सफिक्स सेकंड ओएट होता है, ठीक। रूट वर्ड क्या था कंपाउंड का, ब्यूट था। सफिक्स फर्स्ट क्या था, एन था। सफिक्स सेकंड ओएट है। और प्रेफिक्स क्या है इसकी, मेथिल लगी हुई है ये, ठीक। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम बन जाएगा एथिल 2 मेथिल ब्यूटेनोएट, ठीक। अगला लेते हैं हम लोग आईयूपीएसी नेम। इधर देख लीजिए ये एसीटोन है, ये इसका सिंपल नेम है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाएं तो इसका ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग आईयूपीएसी नेम बनाने जा रहे हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। ये ये हमने चेन सेलेक्ट कर ली, ये हमने चेन सेलेक्ट कर ली, और 2 नंबर पे हम लोगों को एक फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रीफिक्स तो हमको दिख नहीं रही है। सफिक्स फर्स्ट क्या है, एन है, ठीक। सफिक्स सेकंड क्या है, ओन है, ठीक। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन ओन। और इसकी खास बात यह है कि हमको इसकी पोजीशन भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब हमको प्रोपेनॉन 2 भी नहीं लिखना है यहाँ पर।
जो प्रोपेनॉन 2 लिखेगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोपेनॉन 1 होता ही नहीं है। जब प्रोपेनॉन 1 होता ही नहीं है तो हम लोग को प्रोपेनॉन 2 लिखने की ज़रूरत ही नहीं। अगर ये इसको उठा करके अगर हम लोग इसको यहाँ पे लगा देंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन से एल्डिहाइड बन जाएगा, जिसकी वजह से इसका आईयूपीएसी नेम ही चेंज हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए कि हम लोग प्रोपेनॉन 2 नहीं लिखेंगे, केवल प्रोपेनॉन ही लिख देंगे। ठीक, अब जैसे इसका आईयूपीएसी नेम मतलब देख लेते हैं हम लोग। ठीक, आईयूपीएसी नेम देख रहे हैं इसका हम लोग, ये एस्टर है। ये सबसे पहले बात तो देख के आप लोगों को पहचानना आना चाहिए कि कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। ठीक, अगर आपने क्रियात्मक समूह पहचान लिया तो समझ लीजिए आधा काम तो आपने कर ही लिया। फिर आपको आईयूपीएसी नेम लिखना रहता है। ये एस्टर का ही ऑक्सीजन से जुड़ा जो ये CH3CH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसको आप प्रतीक तौर पर काउंट करो और इसकी लिख दो एथिल। ठीक, और ये 2 कार्बन की चेन सेलेक्ट करी हम लोगों ने। ठीक, यहाँ पे और कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, तो सीधे सीधे में उसका रूट वर्ड लिख लेते हैं। रूट वर्ड क्या है? एथ। ठीक, सफिक्स फर्स्ट क्या है? एन। ठीक, और सफिक्स सेकंड क्या हो जाएगा? ओएट। एस्टर का है तो सफिक्स सेकंड क्या हो जाएगा? ओएट। तो इसका आईयूपीएसी नेम बन जाएगा एथिल एथेनोएट। ठीक, अब हम लोग अगला ले लेते हैं। जैसे ये है, यहाँ पर ये आया है CH3CONH2, ये किसका है? ये अमाइड का है। ये किसका ग्रुप है? ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, तो लंबी चेन हमारी ये हो जाएगी 2 कार्बन की। 2 कार्बन की है, कोई प्रीफिक्स तो है नहीं यहाँ पर, तो रूट वर्ड हो जाएगा एथ। सफिक्स फर्स्ट क्या है? एन है। ठीक, और सफिक्स सेकंड क्या? अमाइड। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा एथेनामाइड। ठीक, ऐसे ही और ले लेते हैं हम लोग, इसका बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इसका ले लेते हैं हम लोग थोड़ा। इसका जरा ये भी एस्टर है, थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा? ये हमारा ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसको प्रेफिक्स तौर पर लिखेंगे एथिल। ठीक, और इसमें कोई प्रेफिक्स तो दिख नहीं रही है। ठीक, और केवल अगर मतलब एक कार्बन की चेन मिलेगी, जिसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा? मैथ। ठीक, सफिक्स फर्स्ट क्या है यहाँ पर? एन, और सफिक्स सेकंड क्या हो जाएगा? ओएट, क्योंकि एस्टर का सफिक्स सेकंड ओएट होता है। तो इसका आईयूपीएसी नेम बन जाएगा एथिल मैथेनोएट। ठीक है, अब इसका जैसे ये प्लस साइन कभी कभी या बीटी में अक्सर इस तरीके से दे देगा, जैसे ऐसे शेप में दे देगा। बताइए आईयूपीएसी नेम क्या होगा? या मान लीजिए ऐसे दे सकता है। ठीक है, ऐसे दे सकता है। ठीक, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। बस जहाँ पर ये जो नोक बनी हुई है, इसका मतलब यही तो है। ये इसका मतलब यही तो है। ये ऐसे कार्बन लगा दीजिए आप, और इसको ऐसे लगा दो और इसको ऐसे लगा दो। ये इस तरीके से कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कार्बन लगे हुए हैं। तो जैसा शेप आ रहा हो उस हिसाब से आप अरेंज कर दो। ठीक, मान लीजिए ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, इसका हमको आईयूपीएसी बनाना है। तो इसमें बनाने के लिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे? इसको बनाने के लिए हम लोग करेंगे कैसे? एच वाले के लिए बनाएंगे ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जैसा शेप दे रखा हो वैसे आप बना लो। ठीक है, जैसे मान लो दे रखा है एल के लिए, ये दे रखा है आपको एक शेप दे रखा है, मान लो जैसे दे रखा है ई। ठीक, इसका हमको बनाना है। तो इसके बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐसे कार्बन अरेंज कर लो पहले तो। ये ऐसे बना लो। ठीक, फिर आप लोग आईयूपीएसी में बनाएंगे। मतलब आपको एक बार पैटर्न समझ आइए, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो नोक बनी हुई है इस पर आपको कार्बन लगाना है, फिर आप लोग उस हिसाब से हाइड्रोजन भी लगा ले जाओगे। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका आईयूपीएसी नेम क्या बन जाएगा? लंबी चेन को सिलेक्ट करिए हम लोगों ने, लंबी चेन को सिलेक्ट करिए हम लोगों ने। ठीक, ये दोनों क्या बच गए? प्रेफिक्स बच गए इसमें। ये एक प्रेफिक्स बच गई है और ये दूसरी प्रेफिक्स बच गई है। आईयूपीएसी नेम लिखने जा रहे हैं, लंबी चेन सेलेक्ट कर ली हम लोगों ने, प्रेफिक्स पता कर लिया है, और नंबरिंग करेंगे, चाहे इधर से कर दीजिए, चाहे नंबरिंग चाहे इधर से कर दीजिए। बात एक ये 3 कार्बन की है, तो रूट वर्ड इसका मैथ हो जाएगा। अब हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखने जा रहे हैं
टू डाई मेथिल, ठीक है। तो IUPAC नेम इसका हो जाएगा 2 डाई मेथिल, और ये 3 कार्बन की चेन है तो हो जाएगा प्रोप। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 डाई मेथिल प्रोपेन। क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम? 2 डाई मेथिल प्रोपेन, ठीक है। 2 डाई मेथिल प्रोपेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर सफिक्स सेकंड वाले की थोड़ा डिटेल में। अगर COH है तो इसको हम लोग COH है, इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका सफिक्स सेकंड हो जाएगा ओइक एसिड, और इसका सेकेंडरी नेम है कार्बोक्सी। ये COR है तो ये इसका सिंपल नेम है एस्टर, और इसका सफिक्स सेकंड है OH, और सेकेंडरी नेम है इसका एल्कली कार ग्रुप, एल्कोक्सी कार्बोनिल जहाँ तक होता है। इधर COX लिखा हुआ है तो इसका सिंपल नेम है एसिटल हैलाइड, और इसका सफिक्स सेकंड है ऑयल हैलाइड, और इसका सेकेंडरी नेम होगा हेलोफॉर्मिल। CONH2 है तो इसको हम लोग अमाइड कहते हैं, इसका सफिक्स सेकंड अमाइड होता है, और सेकेंडरी नेम इसका अमाइडो होता है, ठीक है। और ऐसे ही ये CN लगा हुआ है, ठीक है। CN का इसको हम लोग साइनाइड बोलते हैं, और इसका सफिक्स सेकंड नाइट्राइल होता है, इसका और इसका सेकेंडरी नेम साइनो होता है। ये एल्डिहाइड है ये, ठीक। एल्डिहाइड का सफिक्स सेकंड अल होता है, और सेकेंडरी नेम इसका फॉर्मिल होता है। ये CO है, CO को हम लोग कीटोन बोलते हैं, और सफिक्स सेकंड इसका ओन होता है, और सेकेंडरी नेम इसका कीटो या फिर ऑक्सो होता है, ठीक है। ये OH है, इसको हम लोग एल्कोहल कहते हैं, इसका सफिक्स सेकंड ऑल होता है, और इसका सेकेंडरी नेम हाइड्रोक्सी होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ये सब पूरी टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। और एक बात, इसमें जिस पे ये क्रॉस लगा हुआ है, इनको हम लोग क्रॉस फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, और जब भी कभी ये IUPAC नेमिंग में आएंगे तो आप लोगों को इनकी पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, ये एनहाइड्राइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, और ये साइनाइड हो गया, और ये एल्डिहाइड हो गया, अमाइड हो गया, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, साइनाइड और एल्डिहाइड। ये सब आज जब भी कभी IUPAC नेम में आएंगे, तो जब भी हम लोग लंबी चेन को सिलेक्ट करेंगे तो इनको IUPAC नेम लिखते समय हम इनकी पोजीशन को नहीं बताएंगे। ये देखो लिख रखा है हमने यहाँ पर, जिस जिस पर क्रॉस फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब इनकी पोजीशन हम लोग को नहीं बतानी है। इनके अलावा जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये सब ग्रुप लगा हुआ है तो इनको हम लोग एक प्रेफिक्स के तौर पे काउंट करेंगे, एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, और इनके हम लोग सेकेंडरी नेम लिखेंगे। अगर कहीं फ्लोरीन लिख करके आ रहा है, फ्लोरीन लगा हुआ है तो इसका सेकेंडरी नेम हो जाएगा फ्लोरो। क्लोरीन है तो इसका सेकेंडरी नेम हो जाएगा क्लोरो। ब्रोमीन लगा हुआ है तो इसका सेकेंडरी नेम हो जाएगा ब्रोमो। आयोडीन लगा हुआ है तो सेकेंडरी नेम हो जाएगा आयोडो। NO2 लगा हुआ है तो सेकेंडरी नेम हो जाएगा नाइट्रो। C6H5 लिखा हुआ है तो सेकेंडरी नेम हो जाएगा इसका फेनिल। OCH3 लगा हुआ था मेथॉक्सी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे, और इसको हम लोग जब लिखेंगे तो इसको हम लोग रूट वर्ड से पहले लिखेंगे, एक प्रेफिक्स के तौर पर ही लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसका IUPAC नेम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसका IUPAC नेम बनाने जा रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक लंबी कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक। लंबी चेन को सिलेक्ट करने के बाद जो कुछ बच गया वो क्या कहलाएगा, प्रेफिक्स। ये क्या है, एक प्रेफिक्स है। 2 कार्बन की प्रेफिक्स है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। क्या नाम हो जाएगा, एथिल। अब हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा। क्रियात्मक समूह हमारा NH2 है यहाँ पर, तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे। राइट साइड से करेंगे हम लोग, नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, राइट साइड से करेंगे, क्योंकि NH2 इधर से पास पड़ रहा है, ठीक है। ये 2 नंबर पर ये NH2 लगा हुआ है। नंबरिंग कर डाली हमने पूरी, 1 2 1 2 3 4 5, ठीक। तो 5 कार्बन की चेन हमको मिल गई, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा इसका, पेंट हो जाएगा। रूट वर्ड क्या हो जाएगा, पेंट, ठीक। 2 नंबर पर ये NH2 लगा हुआ है, अमीन ग्रुप लगा हुआ है, और इसका हम लोग सेकेंडरी नेम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका 2 अमीनो। फिर प्रेफिक्स लिखेंगे हम लोग 3 एथिल, ठीक। कंपाउंड का रूट वर्ड क्या है, पेंट है। सफिक्स फर्स्ट क्या है यहाँ पर, एन है। तो IUPAC नेम बन जाएगा इसका 2 एमिनो 3 एथिल पेंटेन, ठीक। ऐसे ही हम लोग इसका देख रहे हैं जैसे, ठीक। तो लंबी चेन हम लोगों ने सेलेक्ट करी पहले, तो
लंबी चेन को सिलेक्ट करी, ठीक। लंबी चेन सिलेक्ट करने के बाद ये हमको बच गया, चाहे आप लंबी चेन चाहे सीधे चले जाइए चाहे नीचे ले जाइए, एक हमको मिलेगी मेरी प्रीफिक्स, ठीक। यहाँ पर ये नीचे चले गए हैं, ठीक। तो समझ जाने के लिए इसको ऐसे ही मान लो नीचे चले गए हम भी। चाहे आप आगे जाइए यहाँ तक गए, चाहे आप नीचे जाइए चाहे आगे जाइए, दो ही कारण मिल रहे हैं, तो बात वही रहेगी। लंबी चेन हमने सेलेक्ट कर ली, ये हमको एक प्रीफिक्स मिल गई, ठीक। 2 कार्बनिक प्रीफिक्स है तो इसका नाम हो जाएगा एथिल, ठीक। और ये 3 नंबर पर ये OCC लगा हुआ है, इसका सेकेंडरी नेम एथॉक्सी हो जाता है, ठीक। अब हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग हम लोग राइट साइड से करेंगे क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप इधर से पास पड़ रहा है, OCC, ठीक। तो IUPAC नेम इसका क्या बन जाएगा, 3 एथॉक्सी, ठीक। फिर 4 एथिल। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि 4 और ई के बीच में हम लोगों और 4 और वाई के बीच में हम लोगों ने ये माइनस का साइन लगाया है या हाइफन का साइन लगाया हुआ है। जब भी कभी नंबर और अल्फ़ाबेट आते हैं तो उनको हम लोग हाइफन लगाकर सेपरेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने एथॉक्सी पहले लिखा हुआ है, एथिल बाद में लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग कंपेयर करें तो ई दोनों जगह है, टी दोनों जगह है, एच और एच तीनों जगह है। यहाँ पर ओ आ गया, यहाँ पर वाई आता है, ओ पहले आता है वाई बाद में आता है, इसी वजह से हम लोगों ने एथॉक्सी को पहले लिखा हुआ है, एथिल वाले को बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। और इस कंपाउंड का रूट वर्ड क्या है, हेक्स है, और सफिक्स फर्स्ट क्या है, एन है, ठीक। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अलग से केस की, ठीक। जब किसी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा जब क्रियात्मक समूह आ जाते हैं, ठीक है, तब हम लोग कैसे बात करेंगे। इधर देख लीजिए, जब भी कभी एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह आ जाते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए लंबी चेन को चुनें, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम लोग सिलेक्ट करते, ठीक है, अगर हम लोग इसमें सेलेक्ट कर रहे होते तो अगर हम लोग ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेते, ठीक, तो भले ही हमको कार्बन ज़्यादा मिल जाते हैं लेकिन हमारा ये फंक्शन हम लोग छूट जाता, ठीक। अगर हम लोग ये वाली चेन सेलेक्ट कर लिए होते, मान लीजिए ये वाली, तो इसमें भी हमको कार्बन खूब मिल जाते हैं, कितने मिल जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर सेलेक्ट करते हैं 10 मिल जाते हैं, ठीक। और अगर ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं तो कितने मिलते हैं हम लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से 10 इधर से 9, लेकिन हमारा फंक्शनल ग्रुप छूट रहा है। अगर हम लोग ये वाली चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक, तो हमारा ये फंक्शनल ग्रुप छूटा जा रहा है, और अगर हम लोग ये वाली चेन सेलेक्ट कर रहे होते तो हमारा ये फंक्शनल ग्रुप छूट रहा होता, छूट रहा नहीं, वह छूट रहा था नहीं छूट रहा था, ठीक। तो हम लोग करेंगे क्या, ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए लंबी चेन को सेलेक्ट करेंगे ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ठीक। तो हमारी सही चेन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक, क्योंकि इसमें अल्कोहल भी आ चुका है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ चुका है, ठीक है। इतनी वर्षन में ही, ठीक। हम लोग IUPAC नेम में क्या लिखते हैं कि प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकंड, ठीक। सफिक्स सेकंड जो होता है हम लोग सबके नहीं लिखेंगे, ठीक। जब एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह उसमें उपस्थित हो जाता है तो हम लोग देखते हैं सबसे सीनियर ग्रुप कौन सा है, सबसे सीनियर ग्रुप कौन सा है। तो सीनियरिटी हम लोग उस टेबल से डिफाइन करेंगे जो अभी अभी टेबल हम लोगों ने यहाँ पर देखी थी। ये देखिए यहाँ पर ये पूरी टेबल लिखी हुई है और ये आपको इसका क्रम पूरा याद रहना चाहिए कि किसके बाद कौन आता है। जो इस टेबल में जितना ऊपर आएगा उसकी सीनियरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक। ठीक, तो आप देख रहे हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अल्कोहल से ऊपर आता है। इधर देखिए लिस्ट में आप लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड ये है हमारा, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है हमारा, ये हमारा कार्बोक्सिलिक नंबर 1 पे है कि नहीं। और हमारा अल्कोहल कहाँ पर है, अल्कोहल हमारा 8 पे है, मतलब वो 1 पे है ये 8 पे, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर हो गया अल्कोहल से, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर है अल्कोहल से, तो जो सीनियर होगा उसका हम लोग सफिक्स सेकंड लिखेंगे और जो जूनियर होगा उसका हम लोग सेकेंडरी नेम लिखेंगे। अल्कोहल का सेकेंडरी नेम क्या होता है, देखिए जरा, अल्कोहल का सेकेंडरी नेम क्या होता है,
ये होता है सेकेंडरी नेम हाइड्रोक्सी है, इसका सेकेंडरी नेम क्या है? हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो हम लोग बनाने समय क्या ध्यान रखेंगे? लंबी चेन को सिलेक्ट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रियात्मक समूह में आ जाए। और दूसरी बात यह है कि जो सीनियर ग्रुप होगा उसका हम लोग सफिक्स सेकंड लिखेंगे, और जो जूनियर ग्रुप होगा उसका हम लोग सेकेंडरी नेम लिखेंगे और उसको रूट वर्ड से पहले लिखेंगे। ठीक, तो लंबी चेन हमारी क्या हो जाएगी इसमें? तो लंबी चेन तो हमारी ये हो जाएगी इसमें। ठीक, लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद ये हमको एक प्रेफिक्स मिल गई है, ये हमको एक प्रेफिक्स मिल गई। ठीक, कितने कार्बन की प्रेफिक्स है ये? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की प्रेफिक्स है। तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सिल। ठीक है, अब हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर से हमारा सीनियर ग्रुप पास पड़ रहा होगा। तो सीनियर ग्रुप हमारा ये है, तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे। 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 पे हमको एल्कोहल मिल रहा है और इसका हम लोग सेकेंडरी नेम लिखेंगे, और एल्कोहल का सेकेंडरी नेम होता है हाइड्रोक्सी। ठीक, तो हम लोग उसे रूल के हिसाब से पैटर्न फॉलो करेंगे। प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकंड। ठीक है, तो इसका आगे पेज हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पे हम लोगों को हेक्सिल मिल रहा है प्रेफिक्स। ठीक, 5 पे हम लोगों को हाइड्रोक्सी मिल रहा है। ठीक, हम लोगों ने यहाँ पर भी इसको अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ है, एच सेम है, ई पहले आता है, इस वजह से हम लोगों ने हेक्सिल पहले लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 4 हेक्सिल 5 हाइड्रोक्सी, और इस कंपाउंड का रूट वर्ड क्या है? 6 कार्बन की चेन थी तो रूट वर्ड हो जाएगा हेक्स। सफिक्स फर्स्ट क्या है? एन। ठीक, और सफिक्स सेकंड क्या हो जाएगा इसका? ओइक। तो इसका आप देख रहे हो आईयूपीएसी नेम क्या बन गया? 4 हेक्सिल 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, ये बात इसमें लिख रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रियात्मक समूह को लेते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रियात्मक समूह को लेते हुए लंबी चेन को सिलेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, लंबी चेन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, फिर जो सीनियर ग्रुप होगा उसका हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग सफिक्स सेकंड देंगे, और जो जूनियर ग्रुप होंगे उनको हम लोग उनका सेकेंडरी नेम देंगे। ठीक है, जैसे इसका आईयूपीएसी नेम हम लोग को बनाना है। ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह हम लोगों को नज़र आ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग लंबी चेन को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारी लंबी चेन हो जाएगी इधर से राइट तरफ, ये हमारी लंबी चेन हो जाएगी, सॉरी, ये हमारी लंबी चेन हो जाएगी। ठीक, ये हमारी लंबी चेन हो गई। लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद जो इस चेन में नहीं आ पाया ये बच गया, ये प्रेफिक्स है हमारी। ठीक, ये भी एक प्रेफिक्स है, ऊपर वाली भी एक प्रेफिक्स लगी हुई है, साइक्लिक कंपाउंड की है ये प्रेफिक्स, है कि नहीं? ठीक, ये हो गया। तो लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि रूट वर्ड क्या कंपाउंड का? पेंट है, 5 कार्बन की चेन है। ठीक, प्रेफिक्स क्या है यहाँ पर? ये देखिए हम लोग को एक प्रेफिक्स मिल रही है एथिल। ठीक, एक प्रेफिक्स ऊपर वाली मिल रही है जिसको हम लोग बोलेंगे साइक्लोब्यूटिल। 4 कार्बन की वो साइक्लिक चेन है, तो इसको हम लोग नाम देंगे साइक्लोब्यूटिल। ठीक, 2 पे हम लोगों को मिल रहा है NO2। ठीक, और ये 4 पे लग रहा है यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है OH। ठीक, सीनियर ग्रुप कौन सा है यहाँ पर? कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इस वजह से हम लोग COH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग सेकंड सफिक्स सेकंड देंगे, और इसका सफिक्स सेकंड होता है ओइक एसिड। तो लिखेंगे हम लोग इसका पैटर्न, क्या हो जाएगा पैटर्न इसका? थोड़ा सा क्या हो जाएगा पैटर्न इसका? 3 साइक्लोब्यूटिल। ठीक, साइक्लोब्यूटिल में बी पहले आ रहा है हमारा, ई बाद में आएगा, इस वजह से हम लोगों ने ये वाली प्रेफिक्स पहले लिख रहे हैं। 3 साइक्लोब्यूटिल, फिर 3 पे 3 एथिल। ठीक, 4 पे लगी हुई है हमारी OH। ठीक, तो इसका हम लोग सेकेंडरी नेम लेंगे और इसका सेकेंडरी नेम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। 2 पे लगा हुआ है NO2, तो इसका सेकेंडरी नेम होता है नाइट्रो, तो 2 नाइट्रो लिख दिया, सब लिख दिया हम लोगों ने। अब हम लोग रूट वर्ड लिखने जा रहे हैं। ठीक है, रूट वर्ड क्या 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 है कंपाउंड का? पेंट। सफिक्स फर्स्ट क्या है? एन है, क्योंकि पूरी चेन में केवल सिंगल बॉन्ड ही है, और इसका सफिक्स सेकंड क्या हो जाएगा? ओइक एसिड, तो इसका ओइक एसिड हम लोगों ने लिख दिया। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या बन गया? 3 साइक्लोब्यूटिल 3 एथिल 4 हाइड्रोक्सी
पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, अब जैसे हम लोग एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक, जैसे ये है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लंबी चेन को सिलेक्ट करेंगे। ये लंबी चेन हो गई हमारी। ठीक, OH और ट्रिपल बॉन्ड में सीनियर कौन है, OH है, तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे। हम लोग 1 2 1, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, नंबरिंग हम लोग लेफ्ट से करेंगे यहाँ पर। ठीक, और एक बात, लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद ये क्या आ गई हमारी प्रेफिक्स। 4 कार्बन की प्रेफिक्स है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल। 2 पे हम लोगों का OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, 2 पे हम लोगों का OH ग्रुप लगा हुआ है, इसमें सीनियर कौन है, OH ही सीनियर है, तो इसका हम लोग सफिक्स सेकंड लिखेंगे। ठीक, तो लिखेंगे आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा इसका 3 ब्यूटिल। 3 पे 4 कार्बन की प्रेफिक्स लगी हुई है, इस वजह से 3 ब्यूटिल। और 4 इसका हम लोग लिख सकते हैं 3 ब्यूटिल। ठीक, फिर आगे हम लोग लिख सकते हैं पेंट पेंट 4 इन और 2 ऑल। अगर किसी ने इसको ऐसे लिख दिया ये भी सही हो जाएगा, तो इसका आईपीएसी नेम क्या बन जाएगा 3 ब्यूटिल पेंट 4 इन 2 ऑल। अगर आप 4 को शुरुआत में ले जाओगे थोड़ा सा तो ये ऐसे बन जाएगा। चाहे आप ऐसे लिख दो 3 ब्यूटिल पेंट 4 इन 2 ऑल, चाहे इसको ऐसे लिख दो 3 ब्यूटिल 4 पेंटीन 2 ऑल, दोनों ही सही है। ठीक है, अब हम लोग जैसे इसका आईयूपीएसी नेम बनाने जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एक लंबी चेन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, लंबी चेन सेलेक्ट कर ली हम लोगों ने, ये इस चेन में नहीं आ पाई तो ये कहलाएगी प्रेफिक्स। ठीक है, लंबी चेन में कितने कार्बन आ गए, 7 कार्बन आ गए, तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा। ठीक, प्रेफिक्स कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। ठीक, यहाँ पर ये Cl लगा हुआ है, Cl क्या है, Cl क्या है, एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है ये। ठीक, इसका हम लोग सेकेंडरी नेम लिखेंगे और इसका सेकेंडरी नेम होता है क्लोरो। क्या होता है, क्लोरो। तब हम लोग लिखने जा रहे हैं आईयूपीएसी नेम, तो क्या हो जाएगा 2 2 क्लोरो। ठीक है, फिर और 3 पे ये प्रेफिक्स लगी हुई है ये वाली, तो इसका हो जाएगा 3 एथिल। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग क्लोरो पहले लिखेंगे, एथिल बाद में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सी पहले आता है और ई बाद में आता है, सी पहले आता है और ई बाद में आता है, इस वजह से क्लोरो पहले आएगा, एथिल बाद में आएगा। और इनकी हम लोग पोजीशन साथ में लिखेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कभी नंबर और अल्फ़ाबेट आएंगे तो हम लोग इनको माइनस के साइन के साथ सेपरेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका 2 क्लोरो 3 एथिल, रूट वर्ड क्या है कंपाउंड का, हेप्ट, और सफिक्स फर्स्ट क्या है यहाँ पर, एन है, तो हो जाएगा 2 क्लोरो 3 एथिल हेप्टेन। ठीक, इसका आईयूपीएसी हम जैसे बनाने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, इधर देखिए इसका आईयूपीएसी बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो लंबी चेन को सेलेक्ट करा हम लोगों ने सबसे पहले तो। ठीक है, ये हमारी लंबी चेन हो जाएगी। ठीक, लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद ये बच गई है, ये प्रेफिक्स है ये। ठीक है, अब हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे। देखिए जो हमारा डबल बॉन्ड है वो Cl वाली लिस्ट से ऊपर आता है। ठीक है, अगर लिस्ट में जाएंगे हम लोग देखेंगे कि डबल बॉन्ड हमारा पहले आता है, इस वजह से हम लोग नंबरिंग राइट से करेंगे, इधर से करेंगे हम लोग। तो नंबरिंग भी हम लोगों ने कर दी 1 2 3 4 5। 4 पे हम लोगों को प्रेफिक्स मिल रही है ब्यूटिल। ठीक, और 4 पे हम लोगों को क्लोरीन लगी हुई मिल रही है, तो इसका सेकेंडरी नेम हम लोग लिखेंगे क्लोरो। बी पहले आता है, सी बाद में आता है, इस वजह से ब्यूटिल पहले लिखेंगे, क्लोरो बाद में लिखेंगे। तो इसका आईयूपीएसी में लिखते समय क्या हो जाएगा, 3 ब्यूटिल फिर 4 क्लोरो। ठीक, रूट वर्ड क्या है कंपाउंड का, पेंट है। ठीक, सफिक्स फर्स्ट क्या है यहाँ पर, इन लगा हुआ है। ठीक, और पहली पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसका हो जाएगा पेंट 1 इन। यहाँ पे गलती से लिख गया है, इसको 1 कर लीजिए आप लोग। ठीक है, हो जाएगा इसका 3 ब्यूटिल 4 क्लोरो पेंट 1 इन।
ये सब ये बीटी में पूछे हुए एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। इधर देख लीजिए, जैसे इसका आई पेज लिखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले हम लोग लंबी चेन सेलेक्ट करी यहाँ पर, ठीक है। लंबी चेन सेलेक्ट करी हम लोगों ने, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, एक ये लंबी चेन सेलेक्ट कर ली हम लोगों ने, ठीक है। लंबी चेन सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग इधर से करेंगे हम लोग, इधर से करेंगे, राइट से करेंगे क्योंकि यहाँ पर ओएच ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। कोई में प्रेफिक्स तो है ही नहीं। रूट वर्ड क्या है कंपाउंड का, 3 की कार्बन की चेन है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, प्रो, ठीक। और यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए था, तभी इन्होंने ये लैप पर लगा रखा, डबल बॉन्ड छूट गया है शायद इसका, इसी वजह से। तो इसका क्या हो जाएगा, इधर देखिए लगा हुआ है ऊपर, प्रोप टू इन, क्या हो जाएगा, प्रोप टू इन, ये रूट वर्ड है इसका, प्रोप, डबल बॉन्ड 2 पे लगा हुआ है तो 2 इन, और 1 पे एल्कोहल लगा हुआ है तो 1 ऑल। तो इसका आईयूपीएसी बन जाएगा प्रोप 2 इन 1 ऑल। जैसे इसका आईयूपीएसी लिखने आ रहे हैं हम लोग, ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक लंबी चेन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद जो कुछ बच गया, ये प्रेफिक्स है, ये एक प्रेफिक्स है, ठीक है, CH3, ये ऊपर वाली एक CH3 है ये, ठीक। और इधर वाली Cl लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है ये, ठीक है। ये एक Cl सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। अब हम लोग इसको लिखने का पैटर्न देख रहे हैं, लिख रहे हैं। रूट वर्ड क्या है कंपाउंड का, ब्यूट है, 4 कार्बन की चेन है। नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि हमारा क्रियात्मक समूह जो लगा हुआ है, सीना ग्रुप इधर से लगा हुआ है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, क्लोरीन में सी पहले आता है, एम बाद में आता है, इस वजह से हम लोग सी पहले आता है तो पहले सी वाले के लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, ठीक। इसकी पोजीशन बता दी हम लोगों ने। फिर 2 और 3 पे मेथिल लगी हुई हैं तो लिख देंगे 2 3 डाई मेथिल, 2 बार मेथिल का इस्तेमाल हुआ है इस वजह से डाई मेथिल, ठीक। और इस कंपाउंड का रूट वर्ड क्या है, ब्यूट है, सफिक्स फर्स्ट क्या है, एन है, ठीक। और सफिक्स सेकंड क्या है, ओइक एसिड है। इसकी आपको पोजीशन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल आप लोग इसका आईयूपीएसी में क्या लिखोगे, 3 क्लोरो 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। अब हम लोग जैसे इसका आईयूपीएसी में लिखने जा रहे हैं, ठीक है, इसका आईयूपीएसी में लिखने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम, सबसे पहले लंबी चेन को सेलेक्ट करा हम लोगों ने, ठीक। प्रेफिक्स मिल गई है, कितनी प्रेफिक्स मिल गई, ये एक प्रेफिक्स मिली, 2 प्रेफिक्स, ठीक है, 2 प्रेफिक्स, ये तीसरी प्रेफिक्स और ये चौथी प्रेफिक्स, ठीक। आप देख रहे हो इसकी नंबरिंग क्या है, नंबरिंग हम लोग चाहे इधर से करो, राइट से करो, चाहे लेफ्ट से करो, दोनों तरफ बराबर ही है। तो इन्होंने लेफ्ट से कर दी है, 2 पे 2 प्रेफिक्स मिल रही हैं, 3 पे 2 प्रेफिक्स मिल रही हैं, सबका नाम मेथिल है। तो इसका आईयूपीएसी में क्या बन जाएगा, 2,2,3,3 टेट्रा मेथिल, कुल 4 मेथिल मिल रही हैं। तो इसका हो जाएगा 2,2,3,3 टेट्रा मेथिल, और ये ब्यूटेन, ब्यूटेन होगा, ठीक है। अब इसका जैसे हम लोग बताने जा रहे हैं, ठीक। ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक? आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके रख दो, ठीक। आप लोगों के साथ साथ दिख रहा है कि यहाँ पर 2 क्रियात्मक समूह हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है। नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे, राइट साइड से, क्योंकि क्रियात्मक समूह ये सीनियर है। तो हमारे इधर काउंट करेंगे 1 2 3। लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद इसमें कोई प्रेफिक्स हमको दिख ही नहीं रही है, ठीक है। रूट वर्ड क्या है कंपाउंड का, प्रोप है, ठीक। सफिक्स फर्स्ट क्या है यहाँ पर इन लगा हुआ है, और सफिक्स सेकंड क्या है, ओइक लगे है, यानी ओइक एसिड है। तो हम लोग आईयूपीएसी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक। इसने गलत लिख रख एक एक मिनट, एक इसने गलत बना रखा है, इसे इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इसने यहाँ पर CH3 लगाना चाहिए था, क्योंकि कीटोन का ग्रुप है, गलती हो गई यहाँ पर। इसको यहाँ पर आप इसको CH3 कर लो, यहाँ पर ये CH3 है, ठीक है।
ये CH3 इसने OH लगा दिया है, ठीक, इस हिसाब से बना हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये कीटोन ग्रुप है, यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसका रूट वर्ड क्या है, ब्यूट है। 3 पे अगर हम लोग काउंट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो 3 पे इन लगा हुआ है और 2 पे ओन लगा हुआ है, तो इसका IUPAC नेम बन जाएगा ब्यूट 3 in 2 ओन। यहाँ पे ये CH3 है, इसको आप CH3 कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। तब इसको बनाएंगे तो इसका IUPAC नेम आएगा ब्यूट 3 in 2 ओन। कुछ और हम लोग IUPAC नेम लिख लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से। इधर देख लीजिए, फटाफट देख लेते हैं इसको हम लोग, ठीक। इधर देखिए, इसका IUPAC नेम क्या बन जाएगा, लंबी चेन को सेलेक्ट करा हम लोगों ने, ठीक है। नंबरिंग हम लोग इधर से राइट से करेंगे 1 2 3। 3 पे क्लोरो लगा हुआ है, तो इसका IUPAC नेम क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा इसका 3 क्लोरो, ठीक है। रूट वर्ड क्या है, प्रोप है, और 1 पे इन लगा हुआ है, तो सफिक्स फर्स्ट क्या है यहाँ पर, इन है, तो इसका IUPAC नेम बन जाएगा 3 क्लोरो प्रोपिन 1, या प्रोप 1 इन लिख सकते हो, ठीक है। दूसरे वाले को ले लेते हैं हम लोग, जैसे ये है HO CH2 बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें तो ये बन जाएगा, ठीक है। लंबी चेन इसमें क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक। नंबरिंग हम लोग लेफ्ट से करेंगे क्योंकि OH जो है वो सीनियर ग्रुप है, ठीक, इस वजह से हम लोगों ने नंबरिंग लेफ्ट से करी हुई है, ठीक? लंबी चेन सेलेक्ट कर ली हम लोगों ने, नंबरिंग कर दी। अब हम लोग लिखेंगे, प्रेफिक्स तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रही है, ठीक, तो सीधे हम लोग रूट वर्ड से शुरुआत करेंगे। तो रूट वर्ड क्या है, कंपाउंड का 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट करी, तो प्रोप सफिक्स फर्स्ट क्या है, यहाँ पर इन लगा हुआ है, और इधर से काउंट करें तो दूसरे नंबर पे लगा हुआ है प्रोप 2 इन, और 1 पे अल्कोहल लगा हुआ है, तो सफिक्स सेकंड क्या है इसका, अल्कोहल है, और इसका सफिक्स सेकंड क्या होता है, ऑल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोप 2 इन 1 ऑल, प्रोप 2 इन 1 ऑल, ठीक। अब जैसे इसका देख लेते हैं हम लोग IUPAC में, और थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें तो इस तरह बन जाएगा, ठीक। लंबी चेन सेलेक्ट कर ली हम लोगों ने, ये लंबी चेन सेलेक्ट कर ली हम लोगों ने ये, ठीक। नंबरिंग इधर से करेंगे हम लोग, राइट से करेंगे क्योंकि COH जो है वो सीनियर ग्रुप है, ठीक। और नंबरिंग हो जाएगी हमारे 1 2 3 4, ठीक। लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद जितने कार्बन आ रहे हैं वो उसका रूट वर्ड बताएगा। रूट वर्ड क्या है, कंपाउंड का ब्यूट है, इसमें कोई प्रीफिक्स तो दिख ही नहीं रही हमको, और सफिक्स सेकंड सफिक्स फर्स्ट क्या है, यहाँ पर इन लगा हुआ है, और वो तीसरे नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक। तो लिखेंगे आप IUPAC ने हम लोग का, तो ब्यूट सफिक्स फर्स्ट क्या है यहाँ पर, सफिक्स फर्स्ट क्या है यहाँ पर, इन लगा हुआ है वो तीसरे नंबर पर, ब्यूट 3 इन, और ओइक एसिड 1 ओइक एसिड लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हम लोग सिंपली लिख देंगे ओइक एसिड, तो इसका IUPAC नेम बन जाएगा ब्यूट 3 इन ओइक एसिड, ठीक। दूसरा ले लेते अगला ले लेते हैं हम लोग, जैसे ये है, ठीक। यहाँ से हम लोगों ने नंबरिंग करना शुरू किया, राइट से नंबरिंग करेंगे हम लोग, लंबी चेन सेलेक्ट कर ली हम लोगों ने सबसे पहले तो, और नंबरिंग किधर से करेंगे हम लोग, इधर से राइट से, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप CHO राइट तरफ लगा हुआ है, ठीक। अब हम लोग IUPAC नेम लिखने की कोशिश करेंगे इसका। इसमें लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद कितने कार्बन आ रहे हैं उस चेन में, 4 कार्बन आ रहे हैं, तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। क्या रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट, कोई प्रेफिक्स तो है ही नहीं इसमें। सफिक्स फर्स्ट क्या है इसमें, इन लगा हुआ है, और तीसरे नंबर पर, तो IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, ब्यूट, ठीक, 3 इन, ब्यूट 3 इन 1 अल, ब्यूट 3 इन 1 अल, क्योंकि एल्डिहाइड का जो ये क्रियात्मक समूह है इसका सफिक्स फर्स्ट सफिक्स सेकंड क्या होता है, अल होता है, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर इसके लिए अल लगा रखा है। क्या लगा रखा है, अल, ठीक। इसका बनाते हैं हम लोग IUPAC नेम, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने एक लंबी चेन को सेलेक्ट करा इधर से, ठीक है, ठीक।
लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे हम लोग? लेफ्ट से करेंगे, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड हमारा पास पड़ रहा है। ठीक है, डबल बॉन्ड जो है सीनियर बी है इससे, बी आर से, और ये लेफ्ट तरफ से पास पड़ रहा है, तो नंबरिंग हम लोग लेफ्ट से करेंगे। ठीक है, फिर लिख लेते हैं हम लोग IUPAC में इसका। 4 पे ब्रोमीन लगी हुई है तो हो जाएगा 4 ब्रोमो। ठीक, कंपाउंड का रूट वर्ड क्या है? लंबी चेन सेलेक्ट करी हमने, कितने कार्बन आ रहे हैं उसमें? 5 कार्बन आ रहे हैं, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा?